सवितर दुरितानि परासुव जगभद्रं तन्न आसुव। आज हम विद्या की महिमा पर बात करेंगे। विद्या की महिमा अपार है। मनुष्य का जीवन ही विद्यार्थी का जीवन होता है। वह सीखता है, हमेशा सीखता है, और सीखने की प्रवृत्ति उसे आज काल से ही प्राप्त है। आज हम जितना विकास कर रहे हैं या करते जा रहे हैं या हमने विकास किया है, वह हमारी सीखने की प्रवृत्ति ही। अगर यह प्रवृत्ति हम में नहीं होती तो हम शायद अंधकार युग में ही रह जाते। लेकिन नहीं, हमने सीखा है, हम सीखते हैं और हम सीखेंगे। यह भावना हमारे अंदर है और रोज जानने की, हमेशा एक नई बात जानने की हमारी धारणा है। किसी को हमने विषय माने किसी खास चीज की जानकारी के लिए हमने बांट दिया बाद में चल करके, और सबसे पहले बंटवारा जो हुआ वह तो वेदों के माध्यम से ही हुआ। क्योंकि वेदों में जो ज्ञान थे, जिस तरह के ज्ञान थे, उन को हमने वर्गीकृत किया। लेकिन विद्या का अर्थ है विद्यत, जिसे जाना जाए, जो जानने योग्य है, जो सीखने योग्य है। तो विद्या सीखने की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति हमारी पुरानी है और हम सीखते आ रहे हैं। लेकिन अब चलिए, हम ऐसा करते हैं तो क्या कारण है? कारण यह है कि विद्या हमें आम से खास बनाती है। विद्या हमें साधारण से विशिष्ट बनाती है। तभी अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मान लीजिए कि हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ न कुछ तो जानेंगे ही, समझेंगे ही। लेकिन अगर हम नियमतः विद्यालय जा रहे हैं, नियमतः पढ़ रहे हैं, तो इसका फायदा होगा कि हम जो जानना है वह जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर लेंगे। एक चीज की विशेषज्ञता के साथ अनेक चीज की विशेषज्ञताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो हम सीखते 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 एक ही चीज नहीं पढ़ते अनेक चीज पढ़ते हैं, और फिर उसी के साथ अनेक चीजें आ जाती है। फिर भी हम किसी खास विषय के विशेषज्ञ रहते हैं, होते हैं, और उसमें अगर हम आगे बढ़ते गए तो किसी चीज का अंत तो है नहीं, विद्या का भी अंत नहीं है। किसी विषय की विशेषज्ञता हो सकती है, उस विषय का सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। विशेषज्ञ होता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं होता। उस विषय का, किसी भी विषय का सर्वज्ञ कोई नहीं होता। चलिए, तो विद्या की महिमा क्या है? तो विद्या की महिमा पर अनेक बातें कही गई है। एक तो वाक्य है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। अब हमारी आंख ही है, ये चर्म चक्षु जो है, ये आंखें जो हैं ईश्वर ने दी है, कुदरत ने दी है, इससे हम सभी देखते हैं। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पढ़ता है, जानता है, समझता है और तब काम करता है तो उसका काम कामयाब होता है। इसलिए विद्या का महत्व आंख के समान दिया गया है, आंख से तुलना की गई है, आंख बतलाई गई है विद्या। लेकिन विद्या किताबों में रखते हैं, हम किताब रखते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। वह किताब की विद्या नहीं हो सकती है, वह हमारी विद्या नहीं हो सकती है।
कहा क्या कि पुस्तकेषु जा विद्या, पुस्तकेषु च जा विद्या, माने पुस्तक में जो विद्या है, और पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में धन है। माने किताब में आप मान लीजिए कि किसी ने कोई बात कही तो आपने कहा कि हाँ मैंने पढ़ा है, पुस्तक में है वो। तो पुस्तक में रहने से क्या फायदा है? आपके पास है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं, आपने देखा है कि नहीं, आपने उस तथ्य को समझा है कि नहीं, यह मूल्य रखता है। इसका महत्व यह है। तो पुस्तके जा विद्या और पर हस्तगतम धन, मान लीजिए कि आपका पैसा है और किसी के हाथ, किसी को आपने दे दिया है, तो पुस्तक में विद्या है और रुपया, पैसा, धन जो भी है वह किसी के पास है। तो ऐसी स्थिति में समुत्पन्नेषु कार्येषु, समुत्पन्नेषु कार्येषु, जब काम आ जाए, जब काम पड़ जाए, रुपये की जरूरत पड़ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, धन की जरूरत पड़ जाए, या प्रमाण की जरूरत पड़ जाए कि आपने पढ़ा है, तो कहाँ पढ़ा है, ये प्रमाण होता है। तो अगर कह दीजिए किताब में है, किसी किताब में मैंने यह पढ़ा है, किसी किताब से मैंने यह जाना है, तो किस किताब से जाना है ये तो बताना होगा आपको ना। और आप पैसा, आपने कहा कि नहीं मेरा पैसा उनके पास है, मैं पैसा दे दूंगा आपको, तो यह तो होगा नहीं। तो आपके हाथ में पैसा रहता जो दूसरे को दिए हैं, तब न बात बनती। तो इसीलिए कहा कि पुस्तकेषु जा विद्या, पुस्तक में जो विद्या है, और पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में जो धन है, समुत्पन्नेषु कार्येषु, कार्यों के उत्पन्न होने पर, काम आने पर वे काम नहीं आते हैं। न वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। प्रामाणिकता की जरूरत पड़ती है तो वह विद्या अगर आपके पास याद नहीं है कि मैंने पढ़ा है, श्लोक याद नहीं है, या किसी की उक्ति जो है, किसी का कथन जो है याद नहीं है, तो वह प्रामाणिक नहीं है। आपका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, आपकी विद्या प्रामाणिक नहीं है। वही बात कहा कि धन के बारे में भी कि वह धन जो है प्रामाणिक नहीं है। वह धन आपके पास जो नहीं है, जब चाहिए तब खर्च कर सकते हैं, कब? जब आपके पास हो। अब मान लीजिए कि पुस्तकेषु जा विद्या कहा जाएगा, पुस्तक में जो विद्या है, तो क्या दुकानदार के पास तो बहुत सी, बुक सेलर के पास, पुस्तक विक्रेता के पास बहुत सी पुस्तकें होती है, तो क्या वह ज्ञानी हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए विद्या की महत्ता है कि हम पढ़े, जाने और समझे, और उसके बाद से जो है सही उपयोग करें। सही उपयोग का मतलब हुआ कि उसका प्रमाण। और कामधेनु समा विद्या, इस विद्या का महत्व क्या बताया गया, विद्या की महिमा क्या बताई गई? कामधेनु समा विद्या। विद्या क्या है? कामधेनु की तरह। कामधेनु का मतलब होता है Stop already.